जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि आज का जो हमारा टॉपिक है एनडीए मैथ्स को लेकर के है। क्योंकि एनडीए के एग्जाम में मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये हम सभी को पता है। और जो मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन रात मैथ्स की ही तैयारी करते हैं, दिन रात मैथ्स में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मैथ्स को वो मार्क नहीं दे पाते हैं, मैथ्स में वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, मैथ्स में उनकी स्पीड नहीं बन पाती है, मैथ्स में वह अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो आखिर में हम इससे कैसे पार पा सकते हैं, हम किस तरीके से एनडीए मैथ्स को हम देखें, किस तरीके से हम अपनी स्पीड बढ़ाएं, ये सब सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया है कि एनडीए मैथ्स की तैयारी कैसे करें। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनडीए मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाएं। ध्यान रखिएगा, जब भी देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है एग्जाम क्वालिफाई करना और एक होता है ज्ञान बटोरना। दो चीजें होती हैं। आप अगर ज्ञान बटोरने के चक्कर में रहेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ज्ञान नहीं खत्म होगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बारे में सोचिए, ना कि आपको ज्ञान बटोरना है। ज्ञान बटोरना सेकेंडरी चीज है, सबसे पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको ट्रिक्स जो है आपको सीखना पड़ेगा, आपको रणनीति बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। उन्हीं में से एक हिस्सा है एनडीए मैथ्स में हम स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे मैथ्स में स्पीड बढ़ाने के लिए। सबसे पहले आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको खरीदना है, वो आपके लिए गीता है, बाइबिल है, कुरान है, चाहे जो कुछ कह लीजिए। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदने हैं। और मैं बार बार रिकमेंड करता हूं कि दिशा की बुक काफी अच्छी है, आप दिशा की बुक ले लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक शॉर्टकट होता है, एक लॉन्ग कट होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके चलना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसको शॉर्टकट से लगा सकते हैं। लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसको आप शॉर्ट ट्रिक से नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए फिर आपको लॉन्ग कट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके चलना है, तभी मामला बन पाएगा ये। ठीक, इसके बाद क्या है कि जो भी कोई भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, जो कोई भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो उसकी जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो समझ है, उसको आपको ब्रेन में अपने दिमाग में बैठा देना है। ध्यान रखिएगा, स्पीड कैसे बढ़ेगी। स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आपको एग्जाम में रटा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो आपको क्वेश्चंस को रटना पड़ेगा। क्वेश्चंस का मतलब यह है कि कोई भी क्वेश्चन आपने देखा है तो तुरंत आपके दिमाग में गतिविधियां शुरू हो जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लगा सकते हैं। यही बोलते हैं क्वेश्चन को रटना। क्वेश्चन रटने का मतलब, आंसर रटने का मतलब ऐसा नहीं कि आप उसके क्वेश्चन आंसर को रटे, नहीं। मैं जो बार बार कहता हूं, स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब तक आप रटेंगे नहीं तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कोई 2 सालों से लगा हुआ है, कोई 3 सालों से लगा हुआ है, कोई बहुत अच्छा स्कॉलर स्टूडेंट होता है, लाखों की संख्या में विद्यार्थी बढ़ते हैं, 400 सीटें होती हैं। तो ऐसे में अगर आपको उनको मात देना है, उनसे अगर आपको आगे जाना है, तो आपको रटना बहुत जरूरी है। रटना सेंस का मतलब क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन देखिए तो तुरंत आपके दिमाग में एक खुराफात शुरू हो जाना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगा सकते हैं। ये होता है रटना जो है। और जब तक आप रटेंगे नहीं, आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। ठीक है, ठीक, तो तरीका सीखें और उसको रट डालें जो है, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी। ठीक, स्पीड और कैसे बढ़ेगी, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। फिर कैसे स्पीड बनेगी, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो और शार्प हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कैलकुलेशन फास्ट तो नहीं होता है ना, लेकिन शार्प होता है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका शार्प होता है लेकिन फास्ट नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आपका जो कैलकुलेशन है फास्ट और शार्प दोनों होना चाहिए, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लीजिए कैसे आप स्पीड मेंटेन करेंगे। कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और जो भी क्वेश्चंस हैं उसको शॉर्टकट और लॉन्ग कट तरीके से उसको लगाइए और उसके जो भी समझ है उसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, ताकि जैसे ही उस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो तुरंत आप उसको फटाफट एग्जाम में लगा दें। ठीक, इस तरीके से अगर आप करेंगे तभी आपकी स्पीड मेंटेन हो पाएगी। रटना बहुत जरूरी है, जब तक आप रटेंगे नहीं तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, और ये जो भी चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। सारी चीजें हमने देखी है, हमने भी एग्जाम फेस किया है, एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। तो इस बेसिस पर हम आपसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं कि आपको रटना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कैसे होना है। बाकी और भी बहुत सारे मैंने बताए हैं तरीके कि किस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई किया जाता है, एनडीए मैथ्स की कैसे तैयारी करें, कुछ और भी चीजें मैंने बताई हैं। ये आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैंने मेरे चैनल पे लगभग 300 350 वीडियो पड़े हुए हैं, आप उन सभी वीडियो को बारी बारी से देखिए। उन सभी सारी क्वेश्चंस को मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया है, लॉन्गर से बताया है, दोनों को कॉम्बिनेशन मिला करके बताया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बस यहीं तक। बाकी अगर वीडियो को पसंद आता है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों सभी को शेयर करिए, ताकि उनको भी ऐसे बेहतरीन जो इंफॉर्मेशन है मिल सके। ठीक, तो आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।